सेकंड को भेज, चलो सेकंड की वो भेज दो यार, फोटो भेज दो कोई। सेकंड थ्योरी पोर्शन कवर होगा, फोटो भेज दो कोई। हिमांशु की तरफ से आ गया। चलो स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? यस सर। जी सर। चलो पूर्ण संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रियाएं यानी कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। चलो सबसे पहले समझो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर? वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्लियर? यस सर। अरे होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये जो चिन्ह है ये आपका अनंत का चिन्ह होता है। ठीक है, इसको लिखो आगे बढ़े। इसको लिखो आगे बढ़े। हो गया सर। ओके, अगली हेडिंग डालो आधारभूत संक्रियाएं यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन। आधारभूत संक्रियाओं का मतलब होता है फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ऊपर जो लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑपरेशन, ये इसका मतलब होता है। ठीक, अब देखो फंडामेंटल ऑपरेशन में समझो ऑपरेशन क्या होते हैं। अरे यार ये पहले की आवाज आ रही है। ऑपरेशन क्या होते हैं? अगर हम किसी संख्या को जोड़ रहे हैं, किसी संख्या को घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे ऑपरेशन होते हैं। जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, सब ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर हुआ? अरे यस हाँ सर। ना बोलो। यस ठीक है, सर। इसको लिखो आगे बढ़ो। हो गया? जी यस सर। सर। कब अभी लिखित में रहा है। हाँ लिखित में। ओके, ये संबरक नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक बार बताना कोई। संबरक नियम, डरेगा ऐसे संबरक बंद की कर देना बोल रही संबरक एक, एक अरे ये 20 तो कैसे लिखते हैं? 22 चुप। स्क्रीन तो हो रही है? जी सर। ठीक है, जो संबरक नियम है उसको हम इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। ठीक है, जो संबरक नियम है उसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। यानी कि जो क्लोजर लॉ है ये तुम्हारा संबरक नियम है। संबरक, ठीक, संबरक नियम। संबरक नियम का मतलब क्या हुआ? संबरक नियम का मतलब हुआ भाई एक ही साइड में काम करता है ये। ठीक है, संबरक नियम जो होता है तुम्हारा क्लोजर लॉ होता है, ये केवल वन साइड में, एक साइड में काम करता है। वन साइड वर्क करता है, वन साइड में काम करता है। ठीक, वन साइड में काम करने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये नॉर्मली जैसे हम लोग गुणा भाग करते हैं, जैसे कि अगर हमने एक और दो को जोड़ा तो एक और दो का जोड़ कितना होगा? 3। बस इसको केवल अपना एक साइड से काम हो गया। अभी समझना, एक साइड, दो साइड, तीन साइडें क्या होती हैं वो समझ आ जाएंगी। अगर हमने 1 + 2 जोड़ा, ये नॉर्मल वर्क किया, इसने एक साइड में काम किया, बस काम खत्म। 4 5 में इसने एक बार जोड़ दिया, काम खत्म। मतलब कि ये अपना केवल और केवल एक ही बार काम करेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अगर हम ये गुणा के लिए करें तो 2 3 6 तब भी एक ही बार काम करेगा, 4 5 20 तब भी एक ही बार में काम करेगा। ठीक, यानी कि जो चीज, आ रही है। अच्छा मेरी आवाज कट कट के आ रही है? अभी आवाज जी आ रही है? सर। अभी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, आवाज स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है?
वही वाला। मेरी मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है? यस सर। जी ओके, सर। अभी तक जो पढ़ा है वो अभी तक इसमें समरक नियम में क्या क्या चीजें समझ आ गई? समरक नियम में क्या क्या चीजें समझ आ गई आपको? समरक नियम में क्या क्या चीजें समझ आ गई? हेलो। जी सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ समरक नियम में आपको क्या क्या चीजें समझ आ गई हैं? सर जो नहीं आई? आपने पढ़ा है समझ में आ गया। ओके, समरक नियम में समझो फटाफट से क्या है कि भाई ये एक साइड में काम करता है, यानी कि 1 + 2 = 3 और 4 + 5 = 9, और ये केवल और केवल जोड़ के लिए काम करेगा, ये और ये गुणा के लिए काम करेगा। ठीक, केवल और केवल जोड़ के लिए काम करेगा, गुणा के लिए काम करेगा, और केवल केवल एक साइड में काम करेगा, यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ घटाना करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, ये तुम्हारा घटाना के लिए काम नहीं कर सकता, ये तुम्हारा भाग के लिए काम नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? जी सर। क्लियर हुआ? ठीक है, जी इसको सर। लिखो, आगे बढ़ो, इसको लिखो, आगे बढ़ो। तो लिख लिया। सबने? जी सर सारे सबने लोगों लिख ने? लिया। ओके, क्लोजर के बाद आता है तुम्हारा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा होता है क्रम विनिमय। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। इसको तुम सिंपल लिख सकते हो, उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान, इसको तुम सीधा लिख सकते हो, उल्टा सीधा एक समान। कैसे? देखो भाई, अगर हमने 2 + 3, अगर मैंने 2 + 3 किया तो भी आंसर कितना आएगा? 5। और अगर हमने 3 + 2 किया तो भी आंसर कितना आएगा? 5। इसीलिए चाहे उल्टी तरफ से जोड़ो चाहे सीधी तरफ से जोड़ो, ये निकल के आंसर उतना ही आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। उसी तरह से 11 + 7 कर लो चाहे 7 + 11 कर लो, आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं उल्टा सीधा एक समान। क्लियर? जी सर। मल्टीप्लीकेशन के लिए देखो, गुणा के लिए देखो, 2 को गुणा 3 में करो चाहे 3 का गुणा 2 में करो, आंसर 6 आएगा। उसी तरह से इन दोनों का 11 7 का गुणा करो चाहे 7 का 11 में गुणा करो, आंसर 77 ही आएगा। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, ये ये चीजें समझ, ये वाला जो रूल है ये केवल केवल जोड़ के लिए काम करता है, केवल केवल गुणा के लिए करता है। ये भाग के लिए, ये भाग के लिए नहीं कर सकता, घटाना के लिए नहीं कर सकता। क्यों घटाने के लिए नहीं कर सकता? अगर हमने 1 में से 5 घटाए तो कितना आंसर आएगा? 1 में से 5 घटाए तो कितना आंसर आएगा? -4 आंसर आएगा। -4। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, इसलिए 4 और -4 आंसर अलग अलग होगा। क्लियर हुआ? जी सर। हुआ कि नहीं हुआ? इसको नोट करो। सर यस सर। ओके, इसको नोट करो यार, नोट करो। सर हो गया। हो गया? सर हो गया। ये तुम्हारा भाग के लिए भी काम नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैंने 2 को 6 में भाग दिया तो आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन 6 से मैंने 2 को भाग में दिया तो आंसर 3 नहीं आएगा, इसीलिए ये तुम्हारा भाग में भी काम नहीं कर सकता। क्लियर? आया कि नहीं आया? सर आया। ओके, उसके बाद तुम्हारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक, एसोसिएटिव लॉ यानी कि ये तुम्हारा होता है बंटन, ये तुम्हारा शायद डिस्ट्रीब्यूशन या बंटन में होता है, समझो कैसे होता है। यस सर बंटन नियम। नहीं नहीं, ये तुम्हारा साहचर्य में जाता है। साचार्य। हाँ। एसोसिएटिव लॉ, इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। ठीक, देखो अगर हमने देखा, देखो 1 + 2 + 3, अगर हम ये देखो साहचर्य नियम क्या कहता है, अगर तुम पहले इन पीछे वाले जो दो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3,
अगर हमने पीछे पे कोष्टक लगा दिया तो इसका मतलब हम पहले ये सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 + 5, तो भी आंसर कितना आएगा 6। या फिर तुम आगे वालों पे कोष्टक लगा दो और फिर सॉल्व करो तो भी ये 3 हो जाएगा, फिर 3 बराबर आंसर 6। इसमें साहचर्य में क्या कहता है कि चाहे तुम कोष्टक आगे वाले जोड़ा पे लगाओ चाहे कोष्टक पीछे वाले जोड़ा पे लगाओ, आंसर बराबर ही आएगा। समझ आया? जी सर। जी सर। एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य लॉ लिखो और इसमें जो लिखा रहा हूँ वो भी लिखो। इसको लिखो और जो लिखा रहा हूँ वो भी लिखो। सर उतार लिया। ओके, लिखो। इसका मतलब है कि चाहे तुम कोष्टक आगे वाले जोड़ा पे लगाओ चाहे कोष्टक पीछे वाले जोड़ा पे लगाओ। इसका मतलब है कि चाहे कोष्टक आगे वाले जोड़ा पे लगाओ चाहे पीछे वाले जोड़ा पे लगाओ, आंसर दोनों का बराबर आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। यस सर। ओके। एक और लॉ होता है, वो शायद यहाँ पे दिया है कि नहीं, चेक करते हैं। हाँ, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि बंटन का नियम। इसको बोलते हैं बंटन नियम। बंटन नियम यानी कि बांट के लिख दो, ठीक है। बंटन नियम कैसे होता है? अगर उसने लिख दिया 2 × 4 + 5, देखो अगर उसने लिख दिया 2 × 4 + 5, इसका मतलब ये जो बाहर वाली चीज है ये एक बार 4 के साथ गुणा करेगी, फिर ये एक बार 5 के साथ गुणा करेगी, यानी कि जब ये 4 के साथ गुणा करेगी तो 2 × 4, फिर प्लस जो चिन्ह लगा है ये प्लस का चिन्ह वापस आएगा, फिर ये एक बार 5 के साथ गुणा करेगी तो 2 × 5। आया कि नहीं आया? अरे इतना समझ आया नहीं आया? सर आया। ओके। अब देखो पहले गुणा कॉल करते हैं तो 4 दूनी 8, फिर प्लस की जगह प्लस, 5 दूनी 10, तो टोटल आंसर 18। क्लियर हुआ? जी सर। इसको नोट करो। बस इतना काम। हो गया? यस सर। ठीक है, चलो। अगर मैंने लिख दिया, ये शशांक आया। अब अगर मैंने लिख दिया 2 गुणा अगर मैंने लिख दिया 2 × 3 + 4, कैसे करोगे? कैसे करोगे? 2 का गुणा 3 के सर साथ, फिर पहले 2 का गुणा पहले सर 2 का गुणा 3 में, फिर 2 का गुणा 4 में, तीन में फिर प्लस 4 बार हो जाएगा। 6 + 8। होगा। यस सर। बढ़िया, इसको नोट करो, आगे बढ़ो। हो गया सर। बढ़िया। चलो, ये हो गया। ये यार, ये वाली फोटो ठीक नहीं आई, इकाई तत्व वाली फोटो ठीक नहीं आई है। इकाई तत्व वाली फोटो ठीक नहीं आई। सेकंड पेज की फोटो भेजो कोई ढंग से, ये वाली फोटो भेजो। तब तक भेज दो यार कोई फटाक से। कौन सा सर? सेकंड पेज। एक मिनट सर, सेकंड भेज रहा पेज। हूँ। कल सवाल लगाए थे नहीं लगाए थे यार? सारे बच्चे सवाल नहीं लगाते लग रहा है घर पे। सर मैं लगाया हूँ लेकिन भेजा नहीं, मैंने लगाया है अभी अभ्यास प्रश्नावली। तो भेजा क्यों नहीं है भाई? घर पे क्या करोगे किताबों का? देखिए सर गया। आ गया। चलो, इकाई तत्व,
ठीक है। इकाई तत्व यानी कि इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इकाई तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो, इकाई तत्व क्या होता है? जोड़ की, देखो जोड़ के लिए इकाई तत्व अलग होता है, गुणा के लिए इकाई तत्व होता है क्या है? देखो, इकाई तत्व का मतलब क्या है? इकाई तत्व का मतलब है वो संख्या, मतलब किस संख्या के साथ ऑपरेशन करें जिससे कि वो संख्या वापस आ जाए। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा। इतना समझ लो, ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा। क्लियर? यस सर। पहले इसमें लिखो, पहले ये हेडिंग डालो आइडेंटिटी एलिमेंट, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले डालेंगे इकाई तत्व। फिर जो लिखा रहा हूँ वो लिखो। इसको लिखो, फिर जो लिखा रहा हूँ वो लिखो। सर हो गया। हो गया? इसमें लिखो, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस भाग गुणा। जो भी तुम्हें लिखना है लिख लो। ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस भाग गुणा। लिख लिया? यस सर। इकाई तत्व का मतलब है कि किस संख्या के साथ ऑपरेशन करें जिससे कि संख्या वापस आ जाए। लिखो, इकाई तत्व का मतलब है कि किस संख्या के साथ ऑपरेशन करें कि वो संख्या वापस आ जाए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। ऑपरेशन की चीजें क्लियर हुई? देखो, उसने हमने क्या बोला? हमने बोला कि उसके अंदर, एक मिनट, हाँ, इकाई तत्व का मतलब है कि किस संख्या के साथ ऑपरेशन करें जिससे कि वो संख्या वापस आ जाए। यानी कि समझो, अगर हमने आपसे बोला यार कि जोड़ के लिए बताओ जोड़ का इकाई तत्व क्या होगा, तो हम आपसे क्या बोलेंगे? मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 2। अब इकाई तत्व का मतलब क्या होगा? हमने अगर बोला कि जोड़ का इकाई तत्व क्या होगा, तो मान लेते हैं 2 है। अब 2 में किस संख्या के, मतलब किस संख्या के साथ ऑपरेशन करें कि 2 वापस आ जाए? यानी कि इसमें हम क्या जोड़ते हैं कि जिससे 2 वापस आ जाए? खुद ही सोचो। 0 प्लस क्या 0। जोड़े? क्या जोड़े? 0। 0। अगर हमने बोला 5, 5 के अंदर क्या जोड़े कि भाई 5 वापस आ जाए, तो भी 0। क्लियर? 0 सर। 0। यानी कि जो जोड़ का इकाई तत्व है, जोड़ का आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि जोड़ की संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या वापस आ जाए, तो वो कौन है? वो कौन है? 0। 0। इस चीज को लिखना है। जोड़ का इकाई तत्व 0 है, ठीक है। और जो मैंने लिखाया वो सारी चीजें लिखी। हो गया? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ गुणा। अब गुणा में क्या है? मान लो तो कोई संख्या 1 है। अब मैं इसमें किस चीज से गुणा करूं कि ये संख्या वापस से 2 हो जाए? किस चीज से गुणा करूं? सर सर 1। आप 1। अगर मान लो 5 है तो किस चीज से गुणा करूं ये 5 वापस आ जाए? सर 1। सर 1। यानी यानी कि गुणा का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? सर 1। 1। यानी कि गुणा में किस चीज से गुणा करें कि जिससे कि वो भाई मेरे पास वापस आ जाए? दैट इज 1। क्लियर?
जी सर। इसको नोट करो। आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हो गए? हाँ ना बोलो। नोट करो। हो गया। यस सर। अगली हेडिंग डालो शून्य के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, शून्य के गुण। अच्छा, संतोष गंगम बोल रहे हैं सेंट कब से शुरू किया जाएगा? भाई सेट शुरू हो चुके हैं। क्या सर? आप अरे आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। ओके, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर किसी संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? संख्या वापस आएगी। यस सर। संख्या वापस आएगी, चेक करके देख लो। Yes, अगर sir. मान लो दो में जीरो जोड़ दें तो क्या होगा? जीरो दो वापस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यानी कि संख्या में जीरो जोड़ने पे संख्या वापस आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। संख्या में से जीरो घटा दे तो नो। नहीं संख्या में से आएगा। जीरो घटा दे तो संख्या वापस नहीं यस आएगी? सर, आ जाएगा। आ जाएगा। आ जाएगा। आ आ जाएगा सर। जाएगी। ओके, प्रॉपर्टी जो स्क्रीन पे लिखाया है वो लिखो, उसके बाद लिखो। जो स्क्रीन पे लिखाया है वो लिखो, उसके बाद लिखो। दूध काम कमी लिख लिया? यस सर। लिखो, किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर या घटाने पर, किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर या घटाने पर संख्या वापस आ जाती है। लिख लिया? यस सर। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर किसी संख्या में हमने जीरो से गुणा कर दिया तो आंसर क्या आएगा? जीरो। सर जीरो। पक्की बात? यस सर जी, जीरो। जीरो। लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पर आंसर जीरो आएगा। हो चुका सर। किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पर आंसर जीरो आएगा। लिखो, सर हो चुका। पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हमने जीरो से किसी संख्या में भाग दिया तो आंसर कितना? जल्दी बोलो, जीरो से किसी संख्या में भाग देने पर आंसर कितना? सर जीरो। सर जीरो। जीरो नहीं है। पहले भाग देने का मतलब क्या होता है? भाग देने का मतलब क्या होता है? एक मिनट, मैंने 2 से 6 में भाग दिया, इसका आंसर कितना? सर तीन। थ्री अच्छा, थ्री। थ्री। थ्री अच्छा, थ्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? भागफल। नहीं, इसका मतलब है
कि 6 में से 2 कितनी बार घटाएं कि रिमाइंडर 0 बच जाए, यानी कि शेषफल 0 बच जाए। इसका जो मतलब है वो ये है कि 6 में से 2 कितनी बार घटाया जाए कि जो शेषफल है वो 0 बच जाए। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, 3 बार। तो 3, यानी कि 6 में से 2 तुम 3 बार घटा लो। एक बार 2 घटाओगे 4 बचेगा, फिर 4 में से 2 घटाओ फिर 2 बचेगा, फिर 2 में से 2 घटाओ 0 बचेगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। पहले तुम जो स्क्रीन पे लिखा है वो लिखो, फिर आगे की चीजें लिखो। पहले तुम्हें भाग लगाने का मतलब पता होना चाहिए। भाग का असली मतलब क्या होता है? भाग का असली मतलब होता है कितनी बार घटाया गया। लिख लिया? जी सर। लिखो, इस वाले पॉइंट में लिखना, ठीक है? इस वाले पॉइंट पे लिखना। जैसे 2 का भाग 6 में लगा रहे हो, आंसर 3 आया, इसमें लिखो इसका मतलब है कि 6 में से कितनी बार घटाया गया कि आंसर 0 आए, तो उसका फाइनल आंसर 3 है। समझ आया? जी सर। ओके, अब समझो मेरी अगली चीज। अगर मैंने बोला 0/5, इसका मतलब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा 5 में से 0 कितनी बार घटाएं कि आंसर मेरे पास रिमाइंडर 0 आए। तो सोच के देख, तो कितनी बार 5 में से 0 कितनी बार घटाओगे कि आंसर 0 आ जाए? कितनी बार घटा लोगे? चलो मान लो घटाना भी शुरू कर देते हैं। 5 - 0 फिर कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 - 0 फिर कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 - 0 फिर कितना आ जाएगा? 5। क्या कभी तुम आंसर ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? कभी आंसर ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? नो सर। इसीलिए आंसर क्या होएगा? आंसर होगा अर्थहीन, यानी कि आंसर ही नहीं आएगा। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया? अरे तुम्हें आया कि नहीं आया? सर आया। समझ आया कि भाई 5, इसका असली मकसद क्या है कि 5 में से कितनी बार 0 घटाएं कि मेरे रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। भाई तू कितनी बार घटा ले, 1000 बार घटा ले, वो कभी आंसर 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ? जी सर। नहीं आया? ठीक है, इसको लिखो, इसको लिखो और फिर फाइनल प्रॉपर्टी लिखो। लिखो और आप लिखो। हो चुका। इसका आंसर होगा अर्थहीन, यानी कि आंसर ही नहीं आएगा। ठीक, लिखो 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर आंसर ही नहीं आएगा। खत्म। कुछ भी संख्या रख लो, 1 2 3 4 5 6 10 12, जितना तुम्हें रखना रख लो। 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर आंसर ही नहीं आएगा। क्लियर हुआ? जी। अगली प्रॉपर्टी। अच्छा, मान लो हमने संख्या से 0 में भाग दिया। संख्या से 0 मतलब 5 से 0 में भाग दिया। 5 से 0 में भाग दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया 0 में से 5 को कितनी बार घटाएं कि आंसर 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो भाई 0 में से 5 को कितनी बार घटाओगे? 0 बार घटा दो, खत्म। अरे आया कि नहीं आया? जी अरे सर आया। अरे 0 में से 5 को कितनी बार घटाएं? 0 में से 5 को तुम 0 बार घटा दो, एक बार घटाओ ही मत। 0 बार घटाओ। 0 बार का मतलब हम घटा ही नहीं रहे। 0 बार का मतलब क्या हुआ? मतलब तुम दुकान पे गए, मैंने मान लिया कि अलंकार दुकान पे गया और मेरे लिए पापे लेके आए या जो भी पापे का पैकेट लेके आया। तो एक बार दुकान पे गया, यानी अगर वो दुकान पे गया तो मैं क्या बोलूंगा? ये दुकान पे एक बार गया। अगर वो दुकान पे गया ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा? दुकान पे 0 बार गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। उसी तरह से हम 0 में से 5 को कितनी बार घटाएं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो भाई 0 बार घटा दे, मतलब हम घटा ही नहीं रहे, खत्म। यानी कि अगर हम 0 बार घटाएंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर हुआ? जी सर। इसको लिखो और प्रॉपर्टी में लिखो कि किसी भी संख्या को किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर 0 आएगा। सर लिख लिया। मैंने 2 प्रॉपर्टी सीखी। 0 से संख्या में भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 0 से संख्या में भाग देंगे, आंसर कितनी बार आएगा? कितना आएगा? 0। जी, संख्या में, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में से 0 कितनी बार घटाएं कि रिमाइंडर 0 आंसर ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। संख्या का भाग 0 देने पर आंसर कितना आएगा? 0।
जीरो है। ये समझ आ गया? इसको नोट कर लो, जी सर। नोट करो इसको। कैलकुलेटर। नोट करो। गुंडा हो गया। अगली प्रॉपर्टी, जीरो की पावर जीरो कितनी? जीरो की पावर कितनी? जीरो की पावर जीरो कितनी? जीरो। एक एक एक। जीरो। अच्छा, वन की पावर जीरो, वन की पावर जीरो, टू की पावर जीरो, टू की पावर, पाँच की पावर जीरो, किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर जीरो, यानी कि अगली प्रॉपर्टी क्या बनेगी? अगली प्रॉपर्टी बनेगी किसी भी संख्या की पावर जीरो का मतलब एक होगा सिवाय जीरो की पावर जीरो के। इसको लिख लो, देखो। लिख लिया सर। आगे बोलो। जीरो की सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई? हाँ ना बोलो। जी सर। यस सर आ गई। एक बार सर आ वापस गए। से याद करो क्या था। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बोलो। क्या सर? जीरो। हाँ। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी क्या है? जीरो की पावर जीरो। नहीं, पहली प्रॉपर्टी है किसी संख्या में जीरो को जोड़ने से घटाने से संख्या वापस आ जाएगी। सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड बोलो। सेकंड, हाँ, गुणा का सर किसी संख्या में गुणा करना। जीरो चलो से। एक, हाँ ना, अब चलो एक के गुण हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वन। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन, फटाफट से आओ। चलो, अगर हमने किसी भी संख्या में एक से गुणा, किसी भी संख्या में अगर हमने एक से गुणा कर दिया तो आंसर कितना आएगा? किसी भी संख्या में एक से गुणा किया तो आंसर कितना आएगा? अरे अरे क्या चल रहा है ये पीछे माइक किसका खुला हुआ है? घर वालों का माइक बंद करें, पीछे वाले माइक बंद करें, केवल क्लास की माइक चालू रखें। राधा कृष्णा माइक बंद करो, राधा कृष्णा माइक बंद करो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण। राधा कृष्णा माइक बंद करो। चलो, किसी भी संख्या को अगर हमने वन से गुणा किया आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सर वन। वन। वन क्यों आएगा? किसी भी नहीं सर, संख्या वही में अगर आएगा, तुम वही संख्या, वही आएगा, वही। वही संख्या, वही यस सर, संख्या वापस वही आएगी। संख्या। यस सर, वही ओके, संख्या। पॉइंट नंबर वन लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ वन में पॉइंट नंबर वन लिखो, किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर संख्या वापस आएगी। लिखो। मैसेज ये भाई घर वाले माइक बंद रखो, केवल क्लास, अगर घर में हो जहाँ पे शोर आ रहा है भाई ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ से कोई शोर ना है। चलो, किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर फाइनल आंसर भाई संख्या होगी, लिख लो। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। पॉइंट नंबर टू, अगर मान लो माइनस वन है, माइनस वन की पावर का, अब समझो ये पावर क्या है। माइनस वन की पावर, माइनस वन की पावर वन का मतलब है माइनस वन एक बार, लेकिन अगर मैंने माइनस वन की पावर दो लिख दिया इसका मतलब माइनस वन गुणा माइनस वन हो गया, मतलब कि इस संख्या का गुणा दो बार। क्लियर? यस सर। अरे हाँ, अच्छा, माइनस वन की पावर तीन का मतलब माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन, यानी कि गुणा तीन बार, संख्या का गुणा तीन बार। क्लियर? सर माइनस एक आएगा। हाँ वो तो आएगा। माइनस वन की पावर फोर का क्या मतलब हुआ? सर माइनस वन गुड़े माइनस वन गुड़े माइनस वन गुड़े माइनस वन, सर इसका एक बढ़िया, आएगा। क्या एक आएगा? कैसे आएगा वो भी चीजें देखेंगे, पहले पावर का मतलब सर मैं समझ आया। बताऊं? पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है कितनी बार गुणा किया गया। क्लियर? यस सर।
इसको सर जो अभी लिखाया आप वो लिखो, फिर आगे पहले जो बताया जो लिखा रहा हूँ वो लिखो, फिर आगे चीजें स्क्रीन वाली चीजें लिखो, फिर आगे की चीजें लिखो। सर मेरा पेन ही नहीं मिल रहा। भाई मैं पेन आपको डिलीवर कर दे रहा हूँ होम डिलीवरी। चलो लिखो। सर नोट है सारा। हो गया, लिखो। पावर का मतलब है, लिखो, पावर का मतलब है कि उस संख्या का कितनी बार गुणा किया गया। पावर का मतलब है कि उस संख्या का कितनी बार गुणा किया गया। क्लियर? जी सर। अगली अगली चीज समझो। अगर मैंने लिख दिया, देखो, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस गुणा माइनस का गुणा माइनस में क्या हो जाता है? प्लस। प्लस का गुणा माइनस में क्या हो जाता है? माइनस। माइनस का गुणा प्लस में क्या हो जाता है? माइनस। और प्लस का गुणा प्लस में क्या होता है? प्लस। इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई? अरे ये ऐसे वाले गुणा पहली बार पढ़ रहे हो क्या? नो सर समझ में हाँ, आ गई सर आ गई। देखो, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस, प्लस गुणा प्लस प्लस। इतनी चीज लिखो, फिर आगे बढ़ो। हो गया? जी सर। आगे बढ़ो। ओके, अगर मैंने लिख दिया माइनस वन की पावर एक, इसका मतलब माइनस वन केवल एक। अगर मैंने लिख दिया माइनस वन की पावर दो, इसका मतलब माइनस वन गुणा माइनस वन। अब देखो, पहले तो इनके एक एक का गुणा होगा, तो एक एकम एक, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा कितना होगा? प्लस। यानी कि ये कितना बनेगा? प्लस वन। क्लियर हुआ? नहीं आया? आ गया समझ में आ गया। या फिर माइनस से माइनस कट गया, वन वन जा वन वन आ जाएगा। पता नहीं है, वो गुणा हो जाते हैं भाई। ये कटने वाला रूल अब भूल जाओ। वो बच्चे, तुम छोटी क्लास में थे, बच्चे थे, तब तुम्हें काटने का मतलब समझा दिया था। बड़ी क्लास में आ गए हो, वहाँ कटता कुछ नहीं है, प्लस हो जाता है बस। ओके, माइनस वन की पावर थ्री में आओ। माइनस वन की पावर थ्री का मतलब हुआ माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन। क्लियर? यस सर। ओके, अब अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस का गुणा प्लस, और वन वन एकम वन, यानी कि प्लस वन गुणा माइनस वन। क्लियर? यस सर माइनस वन हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, और एक एकम एक, फाइनल आंसर माइनस वन। क्लियर? यस जी सर। सर। इसको नोट करो, आगे बढ़ो। सर नोटेड। कर लिया सर। हेलो? जी अरे आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। ठीक है, चलो चलो। उसमें देखो, अगर माइनस वन की पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा प्लस वन आएगा। क्लियर? यस सर क्लियर। समझ आया? अगर मान लो माइनस वन की पावर दो है, तो वो माइनस माइनस दो बार गुणा कर जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस वन की पावर चार है, तो भी माइनस माइनस चार बार गुणा कर जाएंगे, फिर भी प्लस हो जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर कितना आएगा? प्लस वन आएगा। क्लियर? यस सर। इवन का मतलब समझते हो? इवन का मतलब सम होता है हिंदी में। ओके,
अगर ये इवन का मतलब जो होता है वो होता है सम, ठीक है। अगर -1 की पावर सम है तो फाइनल आंसर ये होगा। अगर -1 की पावर विषम यानी कि ऑड है तो क्या होगा? तो होगा -1। क्लियर? जी सर। इस प्रॉपर्टी को लिख लो, इस प्रॉपर्टी को लिख लो। लिख लिया? चलो अभी है हमारे पास 10 मिनट, कवर करते हैं कुछ। आ जा भाई, विभाजिता के नियम। आ रहा है इतना बड़ा वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? सर किसी के घर से बाहर कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? सर पता नहीं सर किसके घर से रामायण बज रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, ये मेरे ही घर से आ रहा है। आपके घर से आपके घर में कितना है? अच्छा चलो आ जाओ, विभाजिता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। विभाजिता के नियम समझो, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को समझो। मान लो मैंने 2 को 7 में भाग दिया। पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं यार। पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ें। इतना करने में क्या टाइम जाएगा, हो गया। बढ़िया। पहले इसको समझो। मान लो मैंने 2 से 7 को भाग दिया। ये 7, इसमें 2 से मैंने 7 को भाग दिया तो कितना आएगा? 2 3 6 और फाइव कितना 1। क्लियर? अरे इतना समझ आया नहीं आया? भाग लगाने आते हैं? सर आ गया। ओके। मैंने तुमसे बोला यार एक काम करो, मेरे को ना मैंने तुम्हें 7 रुपए दिए थे, तुमने सारे बांट दिए। मेरे को 7 रुपए वापस दो। तुमने क्या किया? तुमने यार 7 को वापस लाने तुमने क्या बोला? तुमने बोला ऊपर ऊपर का गुणा कर दो और नीचे वालों में जोड़ दो। ऊपर ऊपर का गुणा करो और नीचे वालों में जोड़ दो, खत्म। तो तुमने किया 2 गुणा 3 और नीचे में जोड़ दिया। तो देखो क्या वापस 7 आएंगे कि नहीं आएंगे? चेक करो, आएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, ऐसे कर चुका है क्वेश्चन। ओके, इसको पहले नोट करो फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। मियाँ खलीफा करती है, खाली मियाँ खलीफा। पहले से नोट है। सर 1 मिनट। मियाँ खलीफा। आपके क्वेश्चन निकालने के दो कहने के संबंध करने थे। 2 3 6 इसमें 2 क्या है? 2 क्या है? ये है भाज्य। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? ये है भाजक। ये क्या है? ये है भागफल। और ये क्या है? ये है शेषफल। शेष। क्लियर? क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ है। पहले हिंदी मीडियम वाले समझ लो, इंग्लिश मीडियम वालों को अभी समझा रहा हूँ। ठीक, अब देखो हमने बोला 7 को वापस लाओ। तुमने बोला अच्छा 7 क्या था? 7 था भाजक। यानी कि भाज्य को बराबर लाने के लिए तुमने क्या किया? तुमने ऊपर ऊपर का गुणा कर दिया और नीचे वालों में जोड़ दिया। यानी कि तुमने करा क्या? तुमने भाजक गुणा भागफल कर दिया प्लस शेषफल कर दिया। आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, तुम एक सिंपल थॉट में लिख लो। सिंपल लिखो, भाज्य को निकालने के लिए लिखो, भाज्य को निकालने के लिए ऊपर ऊपर वालों का गुणा कर दो, नीचे जोड़ दो, खत्म। भाज्य को निकालने के लिए ऊपर वालों का गुणा कर दो, नीचे जोड़ दो, हो गया। और प्लस आज भी सिर्फ 32 मिनट में होगा। हो गया। एखन लोकल भागत है जी सर। ये भाई पीछे बैकग्राउंड आवाज किसकी आ रही है? कोई बंद करो माइक। चलो, भाज्य क्या है? देखो भाज्य को निकालने के लिए हमने क्या किया? ऊपर ऊपर का गुणा किया और नीचे वालों का जोड़ दिया। इसीलिए बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके। ये सर अब इंग्लिश, आ रही है। ओके। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले समझो। सर ये सूर क्यों आ रहे हैं? और ये मेरे यहाँ पे बज रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ये 7, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको 7 को क्या बोलेंगे? भाज्य को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। अरे क्या बोलेंगे इसको? डिविडेंड। अरे किधर गए इंग्लिश मीडियम, किधर गए? सर डिवाइडेंट। हाँ डिविडेंड बोलेंगे ना, डिविडेंड। सर डिविडेंड इज डिवाइडेंट। ओके, डिवाइडेंड। अच्छा 2 क्या है?
डिवाइडर, ये तो डिवाइडर हो गया ना आपका, या डिवाइजर हो गया, जो भी है। ये क्या है? ये तुम्हारा भागफल हो गया। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलोगे? आंसर बोलते हो, क्या बोल सकते हो उसको? अरे भागफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर क्वाइटेंट। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा जो बन बच गया, ये क्या हो गया? ये रिमाइंडर हो गया। यानी कि तुम्हें डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना है? ऊपर ऊपर का गुणा करना है, यानी कि डिवाइजर और क्वोशिएंट का गुणा करना है, प्लस रिमाइंडर में जोड़ देना है। तुम्हारे लिए भी सेम फार्मूला है, ऊपर ऊपर का गुणा करो, नीचे वाले में जोड़ दो। यानी कि तुम डिवाइजर और क्वोशिएंट का गुणा करो, नीचे वाले में जोड़ दो, तुम्हारा फाइनल डिविडेंड निकल जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे आया कि नहीं आया? सर आया। हेलो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। की तरफ जा रही है। हो लिया? कर लिया? यस। ठीक है, आगे बढ़ो। विभाजिता की जांच। चलो, विभाजिता की जांच में समझो 2 से डिवाइड या 2 से विभाज्य। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? सर 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, खत्म। यस सर। जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। इसको नोट करो, आगे बढ़ो। नोट करो, आगे बढ़ो। क्या गंदा नोट करो, आगे बढ़ो। नोट करो, आगे बढ़ो। एक ही लाइन हो गया? नहीं टका का पास खत्म आज हुआ कि नहीं हुआ? जा रही है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। अभी जितना पढ़ाया गया है ये सारा तुम्हें याद करके आना है। पीछे वाले जिनके सवाल छूटे हैं सारे सवाल कवर करने हैं। जो भी तुम्हारे डाउट हैं वो पूछ लो। सैंपल पेपर किस किसने लगाए थे कल? बोलो। सैंपल पेपर किस किसने लगाए थे? सर मैंने लगाया था। भेजे थे ग्रुप में? भेजे थे आपने? यार ग्रुप में क्यों नहीं भेजते हो सैंपल पेपर? हेलो सर, सिंपल पेपर बोले कितना हम देगा, हम खरीद लेंगे। अरे खरीदने नहीं जाती, 150 रुपए की किताब मिल जाएगी अरिहंत की सैंपल पेपर की। हिमांशु लेके आया था, हिमांशु से फोटो ले लेना। हिमांशु, ठीक है। हाँ ठीक है, सैंपल पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। बाबू हिमांशु। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह? इसके अलावा कोई डाउट है? सर मेरे पास OMR सीट है। सर मेरे पास OMR सीट है। हाँ तो OMR सीट में यार सैंपल पेपर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके भेजा करो। OMR सीट मेरा सैंपल पेपर मेरे पास भी है सर। सर मेरे पास भी है OMR सीट। भाई यार तुम लोग भेजते रहो। हेलो सर, हाँ बोलो। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? पते बता दीजिए तो। क्वेश्चन सैंपल पेपर से लाओगे यार। सैंपल पेपर में क्वेश्चन होते हैं, पहले सैंपल पेपर तो लेके आओ। सैंपल पेपर से उतार के तब बनाना है, यही ना? सैंपल पेपर खरीदने पड़ेंगे। हाँ, सैंपल पेपर लेके आने पड़ेंगे। अभी तुम्हारे पास सैंपल पेपर तुम्हारी किताब में होंगे, लेकिन वो केवल 5 होंगे, तो वो 5 दिन चलेंगे, उसके अलावा नहीं चल पाएंगे। हाँ किसको सर, आते हैं हाँ सैंपल पेपर? पहुंच है। ठीक है, मंगा लेंगे सर। जिसको भी सैंपल पेपर बनाने आते हैं, जिसने सैंपल पेपर लगाए हैं, वो ग्रुप, जिसको नहीं आते ग्रुप में पूछा करो, जिसको आते हैं वो ग्रुप में बता दिया करो कि कैसे होंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर। गुड नाइट एवरीवन। फॉर्म वगैरह फिलअप कर देना, और कल वाले नंबर आपके अपडेट कर दिए गए, अपने अपने नंबर चेक कर लेना। ठीक है, नंबर अपडेट हो गए, परसेंटेज चेक कर लेना। हेलो सर, कल टेस्ट भी होगा?
कल क्या है, सैटरडे संडे, हाँ टेस्ट होगा। लेकिन हम सोच रहे हैं यार कि टेस्ट चलाएं कि ये यही चलाएं, कोर्स चलाएं, या छुट्टी करें, क्या करें बताओ। सर छुट्टी कर दीजिए कल। कितने लोग चाह रहे हैं दो छुट्टी चैप्टर करें? टेस्ट ले लीजिए सर, 2 ही चैप्टर है तो क्या हुआ, टेस्ट ले लीजिए सर। कम से कम 5-10 क्वेश्चन भले दे दीजिएगा, 5 उसमें से 5 उसमें से 20 चैप्टर नंबर 1 का लेंगे कल से, चैप्टर 1 का लेंगे, चलो तैयार करके आना। सर चैप्टर सेकंड भी सर चैप्टर नंबर क्या? सेकंड भी ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी पढ़ाया ही नहीं गया, तो जिसको नहीं आता वो चैप्टर नंबर 1 का ही लेंगे, ठीक है चलो। क्या ओके, गुड सर? नाइट हेलो एवरीवन। हेलो हाँ सर, बोलो। क्या हेलो सर, चैप्टर क्या 1, बता दीजिए। चैप्टर 1, हाँ चैप्टर 1 का ही टेस्ट होगा। ठीक है सर। ठीक है जी सर, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर।